Today we will define the mode of nutrition. Mode of nutrition क्या है? Mode of nutrition का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने का तरीका. Mode क्या है? Nutritional mode क्या है? तो before that हम ये जानेंगे कि हम जो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं वो न्यूट्रिशियस फूड कितने तरह का होता है. तो न्यूट्रिशियस फूड जो है फूड आइटम न्यूट्रिशियस वो 3 तरह का है. न्यूट्रिशियस फूड ये 3 प्रकार का होता है. पहला बॉडी बिल्डर. दूसरा एनर्जी प्रोड्यूसर. तीसरा रेगुलेटर. यह 3 तरह का हमारा फूड हैबिट्स है. हम 3 तरह के फूड लेते हैं. बॉडी बिल्डर में आ जाता है प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट. प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट. EROTEINS. प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स. नॉट मिनरल सॉल्ट्स. ये है बॉडी बिल्डर फूड. एनर्जी प्रोड्यूसर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये एनर्जी प्रोड्यूसर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. रेगुलेटर में आता है मिनरल्स, फाइबर्स एंड विटामिन्स. ये 3 प्रकार के फूड हम लोग लेते हैं. बॉडी बिल्डर, एनर्जी प्रोड्यूसर एंड रेगुलेटर. दीज आर 3 टाइप ऑफ फूड. It is very much necessary to maintain the growth and maintain the body, right? Then यही सारा चीज हम या सारे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं. इसके बाद मैंने जो पहले लिखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशनल मोड कैसे कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है. भोजन जो ग्रहण करता है, फूड जो इंटेक करता है, उसमें कौन से तरीके होते हैं, किस प्रकार का. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. Mode of nutrition depends on the physical construction and the environment in which organism
राइट। ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में रह रहा है और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। भोजन ग्रहण करने का तरीका, किस प्रकार का वो भोजन, कौन से जीव ग्रहण करेंगे। ओके, ये ठीक है। According to the mode of nutrition, there are two types of nutrition. First is autotrophic mode of nutrition. The other is heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition is a certain kind of nutrition in which autotrophs like green plants make their food on. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जो केमोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वह केमिकल सब्सटेंस ही भोजन के रूप में लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के हो गए। एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया फोटोट्रॉपिक, दूसरा हो गया केमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है, जिसमें क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स ये सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया, इसको नाइट्रोबैक्टर भी कहते हैं। फेरोबैक्टीरिया, ये इसका एग्जाम्पल है। ये डायरेक्ट केमिकल सब्सटेंस को ही भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आता है। और फोटोट्रॉपिक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए ऑटो माने होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो सेल्फ, जहाँ सेल्फ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जहाँ केमिकल पदार्थ से न्यूट्रिशन लिया जाता है उसको केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया एंड फेरोबैक्टीरिया है, ओके। देन we will discuss here
autotrophic mode of nutrition. How autotrophs make their own food. कैसे ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन खुद बनाते हैं. You know that the sunlight is the prime source of energy. All living beings requires energy to perform their basic functions. As I have told you earlier, these basic functions, those basic functions which are very much required for the existence of the organism on the earth is called life process. तो हमारे लाइफ प्रोसेस को कायम रखने के लिए पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है. वो क्या करते हैं, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सनलाइट, वो काम में लाते हैं. इसके लिए पौधे की पत्तियों में खासकर तो पत्तियां ग्रीन होते हैं ग्रीन पार्ट्स में, और स्टेम वैसे पौधे, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके स्टेम या कंप्लीट प्लांट ग्रीन होते हैं जड़ को छोड़ के. तो वैसे प्लांट्स जिसके स्टेम ग्रीन हो और पत्तियां तो सभी के ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पोजेसेस ए पिगमेंट नेम क्लोरोफिल, राइट. तो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट possesses a pigment. पिगमेंट का मतलब होता है कलर, और क्लोरोफिल. Sunlight that comes on the earth, sunlight that comes on the earth as a packet of energy, bundle of energy, that is called photon. प्रकाश से जो ऊर्जा हमें मिलती है, फोटो एनर्जी जो मिलती है, लाइट एनर्जी जो मिलती है, वो फोटोन के रूप में मिलती है. क्लोरोफिल क्या करते हैं, उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करता है. क्लोरोफिल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाता है. क्लोरोफिल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाता है. तो सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है. तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो पार्ट में बांटा गया है. एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है. डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है. ठीक है. तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो एनर्जी लेता है सन से, लाइट एनर्जी जो सन से मिलता है, सनलाइट, ट्यूब लाइट नहीं, बल्ब का लाइट नहीं, सनलाइट, तो उससे क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स को ये स्प्लिट कर देता है. वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके H2 और O2 में चेंज कर जाता है. O2 तो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं स्टोमेटल फोर्स के द्वारा, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है. हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर सिंथेसाइज कर बनाता है C6H12O6. इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज या स्टार्च. पौधे जितने ग्लूकोज का निर्माण करते हैं वो खुद अपने आप में यूज करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा यूज नहीं होता है, वह स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है. पौधे फिजिकल मूवमेंट नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते नहीं. बहुत सारी क्रियाएं हैं जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है, वो प्लांट्स नहीं करते. इसलिए इनमें एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम होता है. प्लांट एनर्जी को बहुत कम कंज्यूम करते हैं.
और उसे स्टार्च के रूप में रखते हैं, उसी स्टार्च का यूज एनिमल्स के द्वारा। तो तुमने पहले पढ़ चुके हो, इसको कंप्लीट रिएक्शन को लिखेंगे, अगर लिखेंगे CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। अब इक्वेशन को बैलेंस करना जानता है, कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ क्या लिखोगे? 6CO2, ठीक है, 6H2O 6O2। अब देखो 6 2 या 12 और 6 18 ऑक्सीजन, 6 और 12 18 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन 12, कार्बन 6 कार्बन 6, राइट। तुमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके मास का ह्रास नहीं होता है। हैव यू लर्न इन क्लास 9? दैट इज वाई ये जितना रिएक्टेंट्स का वेट मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, मास लूज नहीं होता है, ठीक है। दिस इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब तो ये तो पहले जानते हो कि मिनरल्स एंड वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब एक क्वेश्चन इसमें होगा जो तुम्हें पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है, जो आप बताओ ये रॉ मटेरियल्स क्या है, कौन सा कच्चा पदार्थ यूज होता है फोटोसिंथेसिस में? तो क्या जवाब दोगे? रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस आर, देखो, रॉ मटेरियल्स required in photosynthesis are CO2, H2O, sunlight and chlorophyll। ओके, इन चीजों की आवश्यकता होती है, ये रॉ मटेरियल्स है। मैंने पहले बताया था कि दो रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो ये जो आता है स्प्लिटिंग ऑफ H2O into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम्स इन डार्क रिएक्शन। ओके, here is two type of reaction occur during the photosynthesis process. One is light reaction, the other is dark reaction. Light reaction, why it is named light reaction? Because it occurs in the presence of sunlight. Here light energy changes into chemical energy. What two things happens in light reaction? कौन सी दो चीजें लाइट रिएक्शन में होती है? पहला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, चेंजिंग ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दैट केमिकल एनर्जी इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। क्योंकि तुम जानते हो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में जो तुमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तुम पढ़ोगे 10th क्लास के केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, स्प्लिट हुआ, टूटा और ये कंबाइन किया CO2 और H2O, CO2
हाइड्रोजन, यहाँ तो टूट गया ए हाइड्रोजन, मैंने यहाँ H2O नहीं लिखा, यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ सिंथेसिस हुआ, हाइड्रोजन का CO2 के साथ सिंथेसिस हुआ और ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ, राइट। तो ये लाइट के प्रेजेंस में हुआ लाइट रिएक्शन, ये लाइट के एब्सेंस में ये केमिकल एनर्जी में जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर गया केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी का यहाँ यूज हुआ, ठीक है। तुमने पढ़ा है एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म ओनली, ओके। बैलेंस इसलिए दिया गया कि तुमने फिजिक्स में पढ़ा है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में कि फिजिक्स में दिया है कि ये मास का ह्रास नहीं होता, मास लूज कभी नहीं होता, तो मास लूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वह हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, animals and few of the plants depend for their food on animals and plants। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जैसे अमरवेल, ये पैरासाइटिक प्लांट है। एनिमल्स तो कोई भी अपना भोजन